नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लद्दाख में एलएसी से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। भारतीय सेना ने चलाया जैसे को तैसा अभियान। जी हां, फिंगर 8 के पास महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा किया है। पैंगोंग झील के दक्षिणी इलाकों में सेना का अभियान चलाया जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि इलाके में चीन पर भारत की बढ़त कायम हुई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर। और वहीं चीन के साथ ताजा झड़प के बाद लद्दाख से सटे सीमावर्ती इलाकों में मोबाइल सेवाएं सस्पेंड कर दी गई हैं। चुशुल इलाके में भी मोबाइल सेवाएं रोक दी गई हैं। आपको बता दें कि 29 से 30 अगस्त की रात को भारतीय और चीनी सैनिक एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। इसके बाद भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया और उन्हें खदेड़कर भगा दिया। जिनपिंग की सेना ने की सीना जोरी, चीनी सैनिकों के घुसपैठ चोरी चोरी। चीनी सैनिक कर रहे थे घुसपैठ का काम, भारतीय जवानों ने किया काम तमाम। बातचीत के बहाने चीन का घुसपैठ प्लान, बॉर्डर पर सैनिकों ने किया साजिश नाकाम। ये चीन न तो बातचीत की भाषा मानने वाला है और न ही किसी भी तरह से शांति के मूड में दिख रहा है। इसलिए तमाम कोशिशों के बाद भी बॉर्डर पर चीन के साथ भारत का सीमा विवाद फिलहाल सुलझता हुआ दिख नहीं रहा। अब एक बार फिर से चीनी सैनिकों की साजिश का भारत ने भंडाफोड़ कर दिया है और हिंदुस्तान की सरहद में चीनी सैनिकों के घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर दिया है। चीनी सैनिक पैंगोंग झील इलाके में घुसपैठ कर रहे थे। भारतीय जवानों ने चीन की कोशिश को नाकाम कर दिया। 29 से 30 अगस्त की रात को चीनी सैनिक घुसपैठ करना चाहते थे। चीन और चीनी सैनिक पूर्वी लद्दाख के गलवान में मुंह की खाने के बाद भी सुधरने को तैयार नहीं है और यही कारण है कि चीन बार बार मना करने के बाद भी मानने को तैयार नहीं है। खबर है कि पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग इलाके में भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों में एक बार फिर से भयंकर झड़प हुई है। वो भी तब जब भारत और चीन में शांति की बात भी लगातार जारी है। मतलब चीन के मन में कुछ और है लेकिन वो चाहता कुछ और है। इन दो तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत चीन के बीच बातचीत और घुसपैठ दोनों कैसे हो सकती है। हालांकि जब से चीन ने बातचीत की बात कही है, भारत का रुख नरम ही रहा और भारत पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को बातचीत से ही हल करना चाहता है। सीमा विवाद को लेकर चुशुल में दोनों देशों की बातचीत जारी है। भारत चीन के ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत हो रही है। इस बातचीत से ठीक पहले दोनों देशों में झड़प हुई है। ये भी कहा जा रहा है कि लद्दाख के पैंगोंग लेक में ड्रैगन दादागिरी कर रहा था, घुसपैठ की साजिश रच रहा था, सीमा पर अपनी धौंस जमाने की कोशिश में था। लेकिन पहले से ही अलर्ट भारत ने चीन को खदेड़ दिया। अभी सरकार के आधिकारिक बयान के मुताबिक 29 से 30 अगस्त की रात पैंगोंग इलाके में चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की थी। कहा जा रहा है कि चीन पैंगोंग लेकर यथास्थिति बदलने की कोशिश में था, पर चीन की हर चालबाजी से हिंदुस्तान वाकिफ है। ऐसे में हिंदुस्तान की चीन पर पूरी नजर है। चीन के नापाक मंसूबों का एक बार फिर से खुलासा हो गया है। 29-30 अगस्त की आधी रात को चीन की सेना ने पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसको भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया और चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उसे पीछे हटने को मजबूर कर दिया। अब दोनों देशों के बीच ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारियों की बातचीत चल रही है। चीन बातचीत के मेज पर बैठता तो है, जहां वो बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। ये भी सच है कि
पिछले कुछ महीनों से लद्दाख चीन एलएसी पर काफी ज्यादा तनाव है। जून के महीने में गलवान घाटी में खूनी झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 शूरवीर शहीद हो गए थे। साथ ही भारतीय जवानों ने 35 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। अब कहा जा रहा है कि चीन इन्हीं बातों से बौखलाहट में है और भारत में घुसपैठ करके बदला लेना चाहता है। चीन से कुछ कब्र की तस्वीरें लीक हुई हैं। तस्वीरों में चीनी सैनिकों की कब्र दिख रही है। 35 से ज्यादा चीनी सैनिकों की कब्र की तस्वीर है। अब जब चीन के पास कोई रास्ता नहीं बचा है तो गलवान के बाद चीन ने पेंगोंग लेक में घुसने की लगातार कोशिश में है, लेकिन पेंगोंग में भी उसे मुंह की खानी पड़ी है। ये जो अग्रेसिवनेस जो चाइना दिखा रहा है, ये मुझे लगता है एक प्लान है इनकी, और ये प्लान सिर्फ जो बॉर्डर ट्रूप्स है उनके नहीं है, ये उनके पीएलए आर्मी और जो सीसीपी है, जो पॉलिट ब्यूरो है, ये उनकी तरफ से है। और ये जानबूझ के चीन इस प्रकार की हरकतें करता जा रहा है। लेकिन चीन के लीडरशिप को मुझे लगता है कि ये मालूम होना चाहिए कि इस प्रकार की हरकत अभी ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं होगी और इसका जवाब उनको ज़रूर मिलेगा। कुछ दिन पहले की बात है जब एक इंटरव्यू में सीडीएस बिपिन रावत ने भी चीन को आखिरी चेतावनी दी थी और शांति से मान लेने वरना सैन्य विकल्प के लिए तैयार होने की बात कही थी। सरकार शांतिपूर्ण ढंग से मामला सुलझाना चाहती है। रक्षा सेवाओं का काम निगरानी रखना और ऐसे अतिक्रमण को घुसपैठ में तब्दील होने से रोकना है। अगर एलएसी पर पूर्व स्थिति बहाल करने की कोशिशें सफल नहीं होती हैं तो सैन्य कार्रवाई के लिए विकल्प पर भी विचार किया जाएगा। अब जैसे ही चीन के साथ झड़प हुई है, वैसे ही श्रीनगर हाईवे पर आवाजाही रोक दी गई है और लद्दाख के स्थानीय गांव भी खाली कराए जा रहे हैं। भारतीय सेना ने इस पूरे इलाके में अपना नियंत्रण, अपनी मजबूती बढ़ाते हुए न केवल यहां पर फोर्सेस की अधिक तैनाती की जा रही है, बल्कि जो आसपास रिहायशी इलाके हैं वहां से सिविलियंस को भी इवैक्यूएट किया गया है, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार। और साथ ही साथ सूत्रों की माने तो इस इलाके की तरफ इस समय टैंक्स और दूसरा जो सेना का साजो सामान है वो भी फॉरवर्ड इलाकों की तरफ ले जाया जा रहा है। ये सच है कि भारत के आक्रामक रुख को देखकर चीन बौखलाया हुआ है। कभी फिंगर एरिया में दावा करता है तो कभी घुसपैठ की कोशिश करता है। कहा जा रहा है कि पिछली बैठक के बाद चीन पीछे चला गया था, लेकिन एक बार फिर फिंगर एरिया में चीन अपनी हरकतों को दिखाने की कोशिश कर रहा है। आसिफ सुहाग और मनीष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।